हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अमी साइंस स्टडी में। दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोग को जो डिस्कशन कराने वाला हूँ, जो इकोनॉमिक्स का नोट्स जो खान सर का जो है बिहार दरोगा का, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। इससे पहले मैं 6 चैप्टर करा दिया हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। इसका प्लेलिस्ट बन गया है, ठीक है, वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग दोस्तों देखते हैं आज का क्वेश्चन, जो भारत में योजना प्रणाली, ठीक है। भारत में योजना प्रणाली, जो भारत में योजना व्यवस्था पहले पंचवर्षीय थे एवं एवं यह पंचवर्षीय योजना भारत में यूएसएसआर सोवियत संघ से ली है, ठीक है। सोवियत संघ ने पहला बार 1928 में पंचवर्षीय योजना बनाई थी। भारत में भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में समसूची में आर्थिक एवं सामाजिक योजना का उल्लेख किया गया है। भारत में योजना प्रणाली के उद्देश्य संविधान के भाग 4 DPSP में दिए गए हैं, ठीक है। आर्थिक नियोजन के उद्देश्य प्लानिंग, आर्थिक विकास, आत्मनिर्भरता। आगे बढ़ते हैं। जो वस्तु एवं सेना हम अपने देश में उत्पादित कर सकते हैं उन्हें कम से कम आयात करें, ठीक है। आर्थिक स्थिरता, क्षेत्रीय विकास, समाज कल्याण, आर्थिक समानता को कम करना, सामाजिक न्याय, सतत संतोषणीय विकास। आगे बढ़ते हैं। देश के लोग द्वारा संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार होना चाहिए कि वे आने वाली पीढ़ी के लिए बच रहे हैं। योजना के प्रकार, सांकेतिक योजना, इस योजना में योजना बनाने का कार्य किया जाता है, लेकिन निजी क्षेत्र की सलाह लेकर यह मिश्रित अर्थव्यवस्था में होता है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस द्वारा किया गया है। इसे प्रोत्साहन योजना भी कहते हैं। आदेशात्मक अनिवार्य योजना, इस योजना को पूर्ण रूप से सरकार द्वारा तैयार किया जाता है। यह समाजवादी अर्थव्यवस्था में होता है, ठीक है। इसका प्रयोग चाइना एवं रूसिया में होता है। इसे निर्देश या आदेश द्वारा प्राधिकृत योजना भी कहते हैं। देखते हैं परिप्रेक्ष्य भावी योजना। यह योजना को लंबे समय के लिए बनाया जाता है, अर्थात 15 वर्ष, 20 वर्ष इत्यादि। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। वर्तमान में भारत में नीति आयोग इसी योजना का प्रयोग कर रहा है, ठीक है। केंद्रीकृत योजना, इस योजना को केंद्र द्वारा अर्थात उच्च प्राधिकरण द्वारा बनाया जाता है एवं निम्न स्तर पर लागू किया जाता है, ठीक है। योजना आयोग इस योजना का प्रयोग करती थी, ठीक है। इसे टॉप डाउन योजना दृष्टिकोण भी कहते हैं, ठीक है। विकेंद्रीकृत योजना, इस योजना को निम्न स्तर पर बनाया जाता है। इसे बॉटम अप योजना दृष्टिकोण, नीचे से ऊपर भी कहते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग नीति आयोग द्वारा किया जाता है। भारत में योजना प्रणाली विश्वेश्वरैया प्लान, ठीक है। 1934 में विश्वेश्वरैया ने अपनी योजना में गरीबी उन्मूलन पर चर्चा की। इस पुस्तक को प्लानेड इकोनॉमी फॉर इंडिया थी। श्रम की कृषि का उद्योग की ओर ले जाना मुख्य उद्देश्य था। इनका लक्ष्य 10 वर्ष में राष्ट्रीय आय को दोगुना करना था। बॉम्बे प्लान, 1944 में बॉम्बे के 8 बड़े उद्योगपति द्वारा इसे तैयार किया गया है। JRD टाटा जो हो जाएंगे, JRD जो टाटा हो जाएंगे, GD बिरला हो जाएंगे, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास हो जाएगा, कस्तूर भैलिया भाई, ठीक है, लाला श्री राम हो जाएंगे, ठीक है, AD शॉप अर्देशीर दलाल हो जाएंगे, और जोहन मथाई। इसका उद्देश्य जमींदार व्यवस्था के उन्मूलन, माध्यम एवं कुटीर उद्योग को बढ़ाना एवं भारत में औद्योगिकरण करना था। 15 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना एवं राष्ट्रीय आय को 3 गुना करना था। राष्ट्रीय योजना समिति
1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के नेता जो हो जाएंगे चंद्रा बोस ने इसको बनाया, गठन किया। इसका अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। गांधी प्लान स्थापना जो 1940 में हुआ था SN अग्रवाल के द्वारा बनाया गया था। इसका उद्देश्य आर्थिक विकेंद्रीय एवं लघु और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना था। जनता की योजना स्थापना 1945 में हुआ था। MN रॉय द्वारा 10 वर्ष की अवधि के लिए तैयार किया था। मुख्य उद्देश्य कृषि का विकास एवं औद्योगिक विकास दोनों में संतुलन बनाए रखना। सर्वोदय प्लान जो स्थापना 1950 हुआ था JP नारायण लोक नायक द्वारा। मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ावा एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। इसमें भूमि सुधार पर भी बल दिया है। योजना आयोग स्थापना हो जाएगा 15 मार्च 1950। यह एक गैर सर्वाधिक एवं असंवैधानिक संविधानेतर निकाय था। ठीक है, सदस्य हो जाएंगे अध्यक्ष जो पदेन प्रधानमंत्री हो जाएंगे। ठीक है, डिप्टी अध्यक्ष हो जाएंगे प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट मंत्री। सचिव हो जाएंगे 7 से 8 पूर्णकालीन सदस्य। वित्त मंत्री एवं योजना मंत्री। ठीक है, यह पंचवर्षीय योजना को तैयार करती थी। ठीक है, यह कोषों का वितरण भी करती थी। यह पंचवर्षीय योजना बनाने के साथ साथ इन्हें लागू करना एवं जांचने का कार्य भी करती थी। ठीक है, नोट इनमें राज्यों के मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री, प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर LG नहीं होते थे। राष्ट्रीय विकास परिषद स्थापना 6 अगस्त 1952 के अध्यक्ष जो पदेन हो जाएंगे प्रधानमंत्री। ठीक है, सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर LG हो जाएंगे। यह भी गैर संवैधानिक एवं असंवैधानिक निकाय है। ठीक है, यह योजना आयोग के द्वारा बनाई गई थी। योजनाओं के पास करने का कार्य करता था। ठीक है, नीति आयोग आपको हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मीनिंग हो जाएगा इंडिया। इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को 65 वर्षीय योजना आयोग को खत्म करके। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यह गैर संवैधानिक एवं असंवैधानिक संविधान निकाय है। इसे थिंक टैंक की उपाधि दी गई है। ठीक है, सदस्य अध्यक्ष इसके हो जाएंगे प्रधानमंत्री। वाइस हो जाएगा आपको चेयरमैन हो जाएंगे सुमन बेरी। ठीक है, CEO इसका हो जाएगा BR सुब्रमण्यन हो जाएंगे। ठीक है, शासी हो जाएंगे परिषद सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर LG। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रीय परिषद राज्यों के मुख्यमंत्री एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर जब आवश्यकता होती है। ठीक है, देखते हैं पूर्णकालीन सदस्य जो VK सरस्वत एक्स चेयरमैन DRDO हो जाएगा। ठीक है, रमेश चंद हो जाएगा कृषि विशेष। विनोद कुमार पाउल हो जाएगा स्वास्थ्य विशेषज्ञ हो जाएगा। अरविंद वीरमैनी अर्थशास्त्री हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 2 अल्पकालिक सदस्य हो जाएंगे। पदेन हो जाएगा सदस्य रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, कृषि मंत्री। अन्य विशेष आमंत्रित सदस्य हो जाएंगे। नितिन गडकरी हो जाएंगे, पीयूष गोयल हो जाएंगे, वीरेंद्र कुमार हो जाएगा, अश्विनी वैष्णव हो जाएंगे, राव इंद्रजीत सिंह हो जाएंगे। ठीक है, नीति आयोग के दो हम्स ऑफ नीति आयोग। टर्म इंडिया हो जाएंगे हम जो नीति का बनाना हो जाएगा। नीति आयोग का राज्यों के साथ समन्वय सरकार द्वारा संघवाद को बढ़ावा देना। ठीक है,
यह नीति आयोग शोध इकाई है। यह नीति आयोग के साथ विश्वविद्यालय में NGO द्वारा थिंक टैंक आदि के साथ भागीदारी को बढ़ाने में योगदान देता है। इसे नीति आयोग द्वारा 2016 में लॉन्च किया गया। ठीक है। ATM का लक्ष्य सामाजिक चुनौतियों के लिए नए और अभिनव समाधान विकसित करना। ATM के विभिन्न कार्यक्रम ATL टिंकरिंग लैब हो जाएगा। ठीक है। यह भारत के स्कूल में समस्या समाधान की मानसिकता पैदा करता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 2 देखते हैं। 2 ATL इनक्यूबेशन सेंटर विश्व स्तरीय स्टार्टअप को बढ़ावा देना। ठीक है। NIC हो जाएगा। ATL न्यू इंडिया चैलेंज। ठीक है। उत्पादों नवाचारों को बढ़ावा देना और उन्हें विभिन्न मंत्रालयों के क्षेत्रों की ज़रूरतों के अनुरूप बनाना। ठीक है। मेट्रोल इंडिया चैंपियन मिशन को सभी पहलों का समर्थन करने के लिए क्षेत्र कॉर्पोरेट्स संस्थानों के सहयोग से राष्ट्रीय संरक्षक नेटवर्क। 5 हो जाएगा। ATL कॉमेंट्री इनोवेशन सेंट्रल ACIC हो जाएगा। Tier 2 हो जाएगा। और Tier 3 शहर सहित देश के 80 वित्त नॉन सर्वेड कम सेवा क्षेत्रों में समुदाय केंद्रित नवाचार और विचारों को प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है। 6 हो जाएगा। लघु उद्यमों के लिए अटल अनुसंधान और नवाचार। NSME का उद्योग में नवाचार एवं अनुसंधान को प्रोत्साहित करना। योजना आयोग की नीति आयोग में अंतर। योजना आयोग यह पुरानी संस्था थी। नीति आयोग यह नई आधुनिक संस्था है। ठीक है। गैर संवैधानिक और असंवैधानिक। ठीक है। गैर संवैधानिक और असंवैधानिक हो जाएगा। सचिव CO हो जाएंगे। ठीक है। मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर LG नहीं होते हैं। ठीक है। यहाँ पे मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर LG होते हैं। ठीक है। यह मंत्रियों एवं राज्य सरकारी कोषों की वित्त करती है। ठीक है। कोषों का वितरण नहीं करती है। आगे देखते हैं। डिप्टी चेयरमैन टॉप डाउन अप्रोच हो जाएंगे। ठीक है। उसी प्रकार फ्रेंड्स आपको हो जाएगा बॉटम अप हो जाएगा अप्रोच सहकारिता संघ। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग हो जाएगा 15 वर्षीय योजना जो 2017 से 2032 तक हो जाएगा। आपको 3 भाग में 3 वर्षीय योजना हो जाएगा जो 2017 से 30 हो जाएगा। ठीक है। 7वां वर्ष योजना राजनीतिक योजना जो 2017 से 24 हो जाएगा। 15वां योजना दृष्टि योजना 2017 से 32। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 1956 हो जाएगा। यह हेल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाना था। इस योजना में कृषि उत्पादन अपने लक्ष्य से 2 गुना बढ़ गया। कितना? तो लक्ष्य से 2 गुना बढ़ गया था। ठीक है। प्रथम योजना में भी भांगड़ा नालंदा दामोदर घाटी एवं हीराकुंड जैसे उपदेशीय नदी परियोजना चालू की गई है। ठीक है। इसी योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे। कृषि क्षेत्र के विकास का सर्वोत्तम प्राथमिकता देश के विभाजन तथा युद्ध के उपरांत उत्पन्न असंतुलन को दूर करना। ठीक है। न्यूनतम समय में खाद्य में आत्मनिर्भरता को प्राप्ति लघु एवं कुटीर उद्योगों का पुनः रुद्रा तथा औद्योगिक हेतु वांछित पृष्ठ में तैयार करना। ठीक है। योजना का अंतिम 2 वर्षों में अच्छे उत्पादन के कारण यह योजना सफल रही है। ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 ईस्वी में हुआ था। यह PC महान लोविस के मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय उद्योग को स्थापित करना था। भारी उद्योग के स्थापना के लिए विदेशों से अत्यधिक ऋण लेना पड़ा जिस कारण इसे
इस योजना को असफल माना जाता है। ठीक है, भारत के सबसे बड़े स्टील प्लांट इसी योजना में लगे हैं। इस योजना में राउरकेला उड़ीसा जर्मनी से सहयोग से बना है। ठीक है, भिलाई छत्तीसगढ़ सोवियत संघ के सहयोग से बना है। दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल यूके के सहयोग से बना है। ठीक है, इस इस्पात की स्थापना हुई थी। झारखंड के बोकारो स्टील प्लांट में यूएसएसआर के सहयोग से तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगा है। ठीक है, इसी योजना के उद्देश्य निम्नलिखित थे। आधारभूत और भारी उद्योग पर विशेष जोर देकर तीव्र औद्योगिकरण करना, रोजगार अवसरों में बड़े पैमाने पर प्रसार, आय और धन की असमानता में कमी करना और आर्थिक शक्ति का अधिक समान वितरण करना। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा 1961 से 66। इस योजना का उद्देश्य कृषि उद्योग दोनों को बढ़ाना था। यह अब तक की सबसे असफल योजना रही है। यह योजना भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भरता तथा स्वतः स्फूर्त बनाने के लक्ष्य के साथ प्रारंभ हुई। खदानों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना तथा उद्योगों और निर्यात की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन को बढ़ाना है। ठीक है, बुनियादी उद्योग जैसे इस्पात, रसायन, ईंधन और बिजली के क्षेत्र का विस्तार तथा मशीन निर्माण का क्षमता स्थापित करना, ताकि भविष्य में 10 साल के भीतर अपने ही संसाधनों से औद्योगिकरण की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। देश की मानवीय शक्ति का पूर्ण प्रयोग एवं रोजगार अवसरों में वृद्धि। आगे बढ़ते हैं। इस योजना में असफल के 3 कारण हैं। 1962 से युद्ध, जिसके बाद नेहरू की मृत्यु हो गई। 1965 से पाकिस्तान से युद्ध। 1966 में भीषण सूखा। इस समय लाल बहादुर शास्त्री के नारा दिया, जय जवान जय किसान। ठीक है, इस योजना के बाद 3 साल के बाद कोई योजना नहीं बनी, जिस योजना में अवकाश कहते हैं। योजना अवकाश 1966 से 69 तक था। वार्षिक योजना वर्ष 1965 में भारत पाक युद्ध, लगातार 2 वर्षों का घोर सूखा, मुद्रा का अवमूल्यन, आम उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि तथा योजना के लिए संसाधनों में कमी के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देने में देरी हुई। वर्ष 1966 से 1969 के बीच चौथी योजना के प्रारूप के तहत ही 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई। इस अवधि को योजनावकाश कहा गया है। ठीक है, हरित क्रांति यह तीसरा पंचवर्षीय योजना अंतिम समय में 1966 में प्रारंभ हुई। विश्व में इसकी जानकारी अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग को मानते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन हैं। हरित क्रांति शब्द विलियम गार्ड ने दिया था। हरित क्रांति के उत्तम बीज हाई एविल्ड वेराइटी के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। हरित क्रांति में मोटे अनाज के उत्पादन पर जोर दिया गया। ठीक है, इसमें गेहूं का उत्पादन बढ़ गया। धान के उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जबकि दलहन एवं तिलहन के उत्पादन घट गया। हरित क्रांति केंद्र यूपी के शामली में था। हरित क्रांति में सर्वाधिक लाभ पंजाब में हुआ था। ठीक है, पंजाब को हुआ था। द्वितीय हरित क्रांति, इसमें आनुवांशिक रूप से वृद्धि किए गए फसल को बोते हैं। ऐसे फसलों को जेनेटिकली मॉडिफाई जीएम फसल कहते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74। इस योजना का प्रारूप योजना आयोग के उपाध्यक्ष डी आर गार्डिल ने तैयार किया है। मई 1970 में संसद में रखा। इस योजना का उद्देश्य स्थिरता को प्राप्त करना था, किंतु यह योजना अस्थिर हो गई क्योंकि इस दौरान प्रतिकूल मौसम से फसल बर्बाद हो गई। ठीक है, इस योजना का मूल उद्देश्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास की ओर आत्मनिर्भरता को प्राप्त था। इसी योजना में 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। इस योजना में उद्देश्य निम्नलिखित थे: स्थिरता के साथ आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, राष्ट्रीय आय एवं रोजगार अवसरों में वृद्धि,
आय एवं संपत्ति का समान वितरण तथा क्षेत्रीय असमानता में कमी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। संतुलित विकास पर जोर। तीव्र गति से औद्योगिक विकास तथा आधारभूत एवं बाहरी उद्योग पर विशेष बल। परिवार नियोजन इस योजना का मुख्य लक्ष्य में से एक था। इस योजना के समय उड़ीसा में भीषण चक्रवात आ गए। 1971 में बांग्लादेश युद्ध हो गया तथा शरणार्थी का संकट आ गया, जिस कारण यह योजना असफल हो गई। पंचवर्षीय योजना 1974 से 78। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाना था। गरीबी हटाने के लिए 20 सूत्रों कार्यक्रम लाया गया। 1975 में ग्रामीण बैंक का स्थापना की गई। इस योजना को जनता पार्टी की सरकार ने समय से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त घोषित कर दिया। इस योजना के 2 प्रमुख उद्देश्य गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। इस योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। अनवरत योजना 1978 से 80। इसे जनता पार्टी की सरकार ने लाया। यह गांधीवादी मॉडल पर आधारित थी। इस योजना को DDT लक्कड़वाला ने तैयार किया था। रोलिंग प्लान की उपलब्धियां की चर्चा स्पष्ट नहीं है। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85। इस योजना में औद्योगिकरण पर मुख्य जोर दिया गया। जनता पार्टी की सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त घोषित कर छठी योजना 1978 से 83 लागू कर दी। इस दौरान जनता पार्टी की सरकार गिर गई और कांग्रेस पार्टी पुनः 1980 में सत्ता में आई, जो छठी योजना को पुनः व्यवस्थित कर 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक के लिए लागू किया। छठी योजना में गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन पर विशेष बल दिया गया। इस दौरान मानक व्यक्ति वर्ष को रोजगार मानने के लिए अपनाया गया। ठीक है, यह योजना भी अंगत नियागत मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में एक कार्यदल ने गरीबी निर्देशक तैयार किया तथा गरीबी रेखा से ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र में व्यक्ति 2100 कैलोरी के रूप में परिभाषित किया गया। छठी योजना 15 वर्ष दीर्घ अवधि को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण को पहली बार छठी योजना में अपनाया गया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90। इसे डॉक्टर चक्रवर्ती ने तैयार किया। इसमें गरीब को परिभाषित किया गया था। ठीक है, 1989 में जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ किया गया। यह योजना दीर्घकालीन विकास युक्तियों पर जोर देते हुए उदारीकरण पर बल देने वाली थी। ठीक है, इस योजना का लक्ष्य अनाज के उत्पादन तथा रोजगार के लिए अवसरों में वृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता एवं सामाजिक न्याय की मूलभूत अवधारणाओं को तहत विकास करना था। आधुनिकीकरण स्वीकृत किया गया। प्रमुख उद्देश्य यह एक सफल योजना रही। खाद्यान्न के उत्पादन एवं उत्पादनकर्ता में वृद्धि, एक स्वतंत्रता एवं आत्मनिर्भरता अर्थव्यवस्था के रूप में भारत अर्थव्यवस्था की स्थापित करता है। देखते हैं ऊर्जा संरक्षण एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में विकास। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो 1942 से 97 तक। यह योजना 2 वर्ष की देरी से शुरू हुई क्योंकि 1991 में आर्थिक संकट थे। इस योजना को मनमोहन सिंह ने तैयार किया। इस योजना में मानव संसाधन, शिशु तथा उदारीकरण पर जोर दिया गया, जिस कारण इसे शिक्षा में संपत्ति योजना कहते हैं। यह योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में परिणत
डेब्यू मूलर मॉडल पर आधारित थी। इसका प्रमुख उद्देश्य था मानव विकास संसाधन शताब्दी के अंत तक पूर्ण रोजगार सृजन करना, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिक विकास, पेयजल तथा प्राथमिक स्वतंत्रता सुविधा का विकास। नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 यह अमरसेन मॉडल पर आधारित थी। इसमें न्याय पुनः वितरण प्रणाली को अपनाया गया। यह योजना भूकंप, कारगिल युद्ध तथा 1966 के परमाणु परीक्षण के कारण असफल हो गई। इस योजना का लक्ष्य राजकोषीय नीति लागू करना था ताकि केंद्र, राज्य और सार्वजनिक क्षेत्र में राज्य घाटे को कम किया जा सके। ठीक है, कम किया जा सके। सामाजिक न्याय का समानता के साथ आर्थिक विकास नवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य थे। ठीक है। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 इसमें शिक्षा को बढ़ाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया है। अधिक व्यापक आगत निर्गत मॉडल पर आधारित 10वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 से ऐसी समय लागू की गई जब अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधारों का दौर अपनी चरम पर था। योजना में कृषि का महत्वपूर्ण तत्व के रूप में स्वीकार किया गया क्योंकि कृषि क्षेत्र के विकास में लाभ को व्यापक रूप से फैलाने का सार्वजनिक शक्ति उस क्षेत्र का तीव्र विकास सुनिश्चित किया गया जो लाभप्रद रोजगार के अवसर सृजन करने वाले थे। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 इसमें हर क्षेत्र के विकास के लिए समावेशी विकास चलाया गया है। यह तीव्रतम विकास पर जोर दिया गया तथा 1 अप्रैल 2010 को विंड मिल योजना प्रारंभ की गई। हालांकि इस योजना के संसद 2005 में मंजूरी दी थी। इस योजना में वन क्षेत्र में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया किंतु वन 24% से घटकर 22% रह गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 इसमें प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार में कमी का लक्ष्य रखा गया है किंतु यह दोनों बढ़ गया। इस योजना में परमाणु ऊर्जा को बढ़ने का भी लक्ष्य रखा गया है। अधिक समावेशी एवं धारणीय विकास इस योजना का उपशीर्षक है। यह योजना ऐसा समय में शुरू हुई है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था ऐसे दूसरे वित्तीय संकट का सामना कर रही थी जो 11वें योजना के अंतिम वर्ष में यूरोजोन पर आए ऋण संकट के कारण शुरू हुआ। इस वित्तीय संकट का असर बाहरी संयुक्त देशों पर पड़ा। इस दृष्टिगत 12वीं योजना में इस बात पर जोर दिया गया कि हमारी पहली प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि अर्थव्यवस्था की विकास दर को फिर से तीव्र किया जाए और साथ में यह भी सुनिश्चित हो कि हमारी विकास प्रक्रिया समावेशी धारणीय रहे। ठीक है दोस्तों, इस जो चैप्टर समाप्त हो गया। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे गरीबी। ठीक है, जो 8 चैप्टर है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।